डॉक्टर साहब 9 तारीख को असम्बलियाँ तहलील करने पर इत्तेफाक किया गया है आज इत्तेहादी जमातों के इजलास में, लेकिन निकना वज़ीर आज़म के नाम पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका और ये कब तक नाम आने के तवक्को है? देखिए जी, अभी तक जो इतला है वो ये है कि मंगल 8 तारीख की शब ठीक है, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। यानी 9 तारीख जब शुरू होगी तो 8 तारीख की शब या 9 तारीख, ठीक है। और उसके लिए वज़ीर आज़म जो हैं वो सदर मुमलिकत को एक ख़त तहरीर करेंगे और उनको आगाह करेंगे कि इस तारीख को असम्बली तहलील होने जा रही है, ठीक है। ताकि वो उसका जो भी आइनी और कानूनी तरीक़ाकार है असम्बलीज़ रिज़ॉल्व होने का, उसके ऊपर वो अमल दरामद करें। एक बड़ी आप समझें कि सियासी पेशरफ्त ये हुई है कि तमाम पार्टियां जो हैं वो एग्री कर गई इस बात पे कि जो भी शबाज शरीफ तय करेंगे हम उस पर राज़ी हैं। यानी तमाम पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, ये सारे नाम तो दे रहे हैं ना, नाम चल रहे हैं सारे जी। लेकिन कल रात को जो अशाइया हुआ है और आज जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें अभी शहबाज शरीफ ने भी कहा कि आप मुझे सब तजावीज़ भेजें, मैं उन पर गौर करूँगा, लेकिन अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में दे दी। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये नाम होने चाहिए या JUIF के, उन्होंने सबने सजेशन सबने दे दिए हैं, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी शहबाज शरीफ साहब के पास है, जो कि आइन और कानून के तहत उन्हीं के पास है, ठीक है, उनके पास है और राजा रियाज साहब के पास है। तो सब ने अपने अपने नाम दिए हैं, जैसे 3-4 नाम, 5 नाम MQM भी दे रही है, मोहसिन दाऊद साहब की तरफ से भी नाम आए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी नाम आए हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी नाम आए हैं, लेकिन इस बात पे इत्तेफाक हो गया है कि जो नाम शहबाज शरीफ देंगे हमें उनके ऊपर, उन नामों पे कोई इतराज़ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो उधर से जो 3 नाम आने हैं उन पे तो हो गया इत्तेफाक। अब रह गए राजा रियाज साहब। अब राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि मैं भी अपोजिशन की जमातों से मुशावरत करूँगा। अब अपोजिशन की जमातें कौन सी हैं इस वक्त? एक तो जमात इस्लामी है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर होना ज़रूरी है ना उनका, या ये है कि अगर वो चाहें तो वो सेनेट के अंदर PTI से मुशावरत कर सकते हैं, चाहें तो वो ना करें। तो बहरहाल ये जो भी नाम आ रहा है, ये जो भी नाम आएगा, जो भी शख्सियत होगी वो एक इत्तेफाक राय से होगा और उसके ऊपर किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा, ठीक। बशमूल तहरीक इंसाफ, बशमूल तहरीक इंसाफ, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मैं तहरीक इंसाफ इसलिए कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ इस अमल का हिस्सा नहीं है, लेकिन एतराज़ किसी को नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जितने नाम भी सामने आ रहे हैं वो कदावर शख्सियात हैं, अच्छे नाम हैं। तो एक तो बात ये हो गई कि ये 8 तारीख की रात, अभी तक जो समझ में बात आई है और इन लोगों से मेरी हुकूमत के वज़रा से बात हुई है, इत्तेहादियों से भी, तो 8 तारीख की रात 12 बजे ये असम्बली डिज़ोल्व करने का, यानी 9 तारीख की जब स्टार्ट होगा तो उससे पहले पहले मुशावरत हो चुकी होगी और फिर यकीनन एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा 9 तारीख को। अब रह गए 5, 6, 7, ये 3 दिन दरमियान में रह गए, ठीक है, हफ्ता, इतवार और पीर, तो ये रह गए 3 दिन और उसके बाद जो दिन होगा उसकी रात को, ठीक है, यानी 4 दिन समझ लें आप, या 5 दिन या जो भी समझें। तो ये तो है अब, और इसमें वीकेंड भी आ रहा है। तो एक तरफ तो ये मुशावरत बड़े अच्छे अंदाज में हो रही है, यानी इसमें यूँ समझें कि ये नहीं है कि जी मेरे बंदे होने चाहिए, एक इत्तेहादी कह रहा है मेरे बंदे होने चाहिए, वो सब ने अपने अपने नाम दिए हैं, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी शहबाज शरीफ साहब को दे दी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि कल मुश्तरका मफाद कौंसिल का इजलास है और उसमें जो है वो मरदमशुमारी के ऊपर होगा फैसला। वज़ीर आज़म अपना वीटो कर चुके हैं
कि मतलब ये नई मरदमशुमारी पे होगा। 3 सूबों के जो वज़राए आला हैं वो यकीनन वही बात करेंगे जो कि वज़ीर आज़म करेंगे, यानी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। तो गालिब इम्कान ये है कि वो नई मरदमशुमारी, क्योंकि उन्होंने भी जब ये बात की थी तो कुछ उनके जहन में भी यकीनन कोई कैलकुलेशन होगी कि किस तरह से आगे मामलात को बढ़ाना है। शहबाज शरीफ साहब, नई मरदमशुमारी के नतीजे में होगा तो नई मरदमशुमारी की ये बात जहन में रखें कि हदबंदियाँ नहीं बढ़ेंगी उसके नतीजे में। हदबंदियाँ तो पुरानी मरदमशुमारी के अंदर भी लोगों ने जीतना होता है तो वो अपने ये हर कुछ अरसे के बाद जो है वो कहते हैं कि इधर से नहीं, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इस गांव को उधर मिला दो, इसको उधर मिला दो, इसको। अगर नई मरदमशुमारी है और उसमें आबादी ज़्यादा है तो हदबंदियाँ इशू नहीं है। कौमी असेंबली में सीटें बढ़ेंगी। बिल्कुल एक कानूनी और आईनी नुक्ता आगे जाके खड़ा होगा। देखिए ना, अगर मिसाल के तौर पे एक गांव की आबादी फ़र्ज़ करें अगर 25 लाख है जी, या 40 लाख है और वहाँ पे एक MNA की सीट है और 2, मिसाल दे रहा हूँ, 2 MPs की सीट हैं और वहाँ 40 लाख के 80 लाख हो गई आबादी, तो वहाँ पर के सीटें बढ़ेंगी ना। तो ये सीटें अब कैसे बढ़ेंगी? क्या ये अगला इलेक्शन जो है उसमें 200, उसमें 342, देखें मरदमशुमारी अगर लोग ज़्यादा हैं, मुल्क में आबादी बढ़ गई तो 342 अरकान होंगे या 360 हो जाएंगे मुख्तलिफ। अगर इतने करोड़ आबादी बढ़ गई फर्ज करें तो उसमें जो कि बढ़ी हुई है, तो फिर क्या सीटें बढ़ेंगी? हदबंदी तो इशू बहुत छोटा इशू है, सीटें बढ़ेंगी ये एक सवाल है वैसे। और हाँ, वो कैसे बढ़ेंगी? वो क्या उसमें क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा? उसमें क्या 2/3 की ज़रूरत होगी या ये कि असेंबली कैसे होगा? वो ये एक बहरहाल कितना दरकार होगा डॉक्टर, मैं नहीं जानता इसको। मैं तो अभी तो देखे ना, अभी तो नई हल्का बंदियों की बात हो रही है ना। हल्का बंदी अलग चीज़ है। मैं जो सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि सीटें, देखिए ना, हल्का बंदियाँ तो एक पुरानी मरदमशुमारी पे भी 100 दफ़ा ऊपर नीचे हुई है ना। कराची में कभी मलीर इधर से उधर हो जाता है, कभी लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर वो इतने MPs की सीटें इधर से इधर निकल आती हैं, वो उधर से उधर देहात गांव उधर शामिल हो जाते हैं उसके साथ। वो कहते हैं जी पहले तो ये हल्का नंबर ये था, अभी ये हल्का नंबर ये कहलाता है जी। ये 2013 में ये था हल्का, 2018 में इस हल्के का में ये शामिल हो गया, उस हल्के में वो निकल गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आबादी बढ़ती है तो क्या आबादी के तनासुब से सीटें बढ़ेंगी या सीटें उतनी ही रहेंगी? ये मेरा सवाल है। ये मेरा सवाल है कि अगर मिसाल के तौर 1 या 2 करोड़ आबादी मुल्क की बढ़ गई तो क्या ये भी हो सकता है कि उतनी ही रहें और सिर्फ उनकी हल्का बंदियाँ तब्दील हो जाएं और वही जो आबादी है, ज़्यादा आबादी, वो उसी में एडजस्ट हो जाए। लेकिन बहरहाल एक बात तो उठेगी ना, क्योंकि अगर कहीं बहुत ज़्यादा सीटें हैं, बहुत ज़्यादा आबादी है और वो गांव जो है वो उसमें 1 MP या 2 MPs हैं, तो वो तो फिर ज़्यादा वहाँ से होने चाहिए ना। तो बहरहाल देखते हैं कि ये बात की बातें हैं सारी। फिर ये जो तोशाखाने का सारा दिन सिलसिला चल रहा है कई दिनों से, ये भी कोई अजीब सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, ये उमर शरीफ मरहूम का एक जो डायलॉग है, ये कुछ महीनों के बाद मेरे लबों तक आ जाता है। और फिर ये जो है ना, ये यानी आप ये देखें कि एक है सेशन कोर्ट, एक है हाई कोर्ट, एक है सुप्रीम कोर्ट। उस सेशन कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, हाई कोर्ट तय करेगी कि ये इनको हक़ दिफा मिलना चाहिए कि नहीं, और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि दायरा कार है या नहीं। और इधर से उधर, उधर से उधर, सारा दिन इसमें गुजर गया और फिर वो जाके वहीं पे दोबारा कि फिर ट्रायल होगा। नहीं सही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फिर वो वहीं पे सेशन कोर्ट के वही जज साहब होंगे, वही ट्रायल करेंगे। अब सवाल ये है कि ये तो मौजूदा हुकूमत के दौर में होने से रहा। ये तो मैं ये जो इनकी कानूनी टीम है ना, अब जो टीम है, पहले की टीम किसी और अंदाज में, लेकिन ये जो इनकी कानूनी टीम है ना तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, ये बड़ी कमाल है जी। इनको इन्होंने खींचते 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 ले गए। और हर वो मतलब जज बैठे होते हैं,
वो कहते किधर है वो, अच्छा वो उनके पास लॉजिक होती है, वो कहते हैं जी वो वकील उस अदालत में है, अच्छा एक अदालत के जज बैठे रहते हैं, वो कहते हैं अच्छा फिर मैं वक्फा कर देता हूँ 1 घंटा, आधे घंटे का, 1 घंटे का। वो वक्फा करके वापस आते हैं तो उस अदालत में केस लगा होता है, वो कहते हैं किधर है वो ख्वाजा हारिस, वो कहते हैं जी वो तो उस अदालत में, वो कहते हैं फिर मैं क्या करूँ, कहते हैं सर आप वक्फा कर दें, वक्फा कर दें, और कोई वकील नहीं उधर, मैं मगर ख्वाजा हारिस साहब आएंगे। अब ख्वाजा हारिस साहब की तलाश में, अब आप यकीन करेंगे सूरत हाल है, ख्वाजा हारिस खामोशी से जाके कहीं बैठ के किसी बार के अंदर को चाय पीना शुरू कर देना तो सारा मुल्क ही समझ रहा होगा कि वो किसी ना किसी अदालत में है इस वक्त। केसेस इतने सारे केसेस इतने हैं, वो कहेंगे किसी ना नैब में, अच्छा जैसे कहेंगे अच्छा नैब गए हुए हैं, अच्छा नैब में ठीक है हम बैठ जाते हैं, हम 1 घंटे बाद फिर मिलेंगे। मतलब वो कहीं खामोशी से ख्वाजा हारिस, आप यकीन करें ये सूरत हाल है, चाय पी रहे हो ना बैठ के, समोसे खा रहे हो, पकौड़े खा रहे हो, नीचे जूनियर वकील उनका कह दे सर वो तो उस अदालत में है, वो जज मान लेंगे। मतलब इतने केसेस हैं, तो कमाल मामला है कि वो कितने बजे तक आएंगे सर पता नहीं, तो कब तक आएंगे वो जो कह रहे पता नहीं, अच्छा वक्फा देते हैं, अच्छा उधर से उधर, उधर से उधर, उधर सारा दिन यही लगा रहा। हाँ। बिल्कुल। तो ये लेकिन बहरहाल ये है लेकिन क्या डॉक्टर साहब इंतखाबात से पहले तोशाखाना या दीगर केसेस पे कोई फैसला आएगा? हाँ ये फैसला इंतखाबात से पहले होगा, नाअहली भी पहले, और खुद ये उनको पता है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को खुद देखें, खुद जो पता होता है ना किसी चीज़ का तो वो फिर उनको इल्म होता है। तो इसके अगेंस्ट कोई हिकमत अमली है? इसमें हिकमत अमली इन दिनों में उनको बनानी चाहिए, यानी वो ये तो बता रहे हैं कि भाई कैसे क्या तोशाखाना आगे पीछे ये ऐसे था, लेकिन अगर सज़ा हो जाती है तो फिर हिकमत अमली, सियासी हिकमत अमली क्या है ये अभी तक हमारे सामने नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि बहुत से लोग जो मतलब मिसाल के तो मुझे ये भी नहीं पता कि असद उमर साहब क्या तहरीक इंसाफ में हैं या तहरीक इंसाफ में नहीं है, अगर हैं तो फिर उमर अयूब कौन है, ठीक है ना। तो हमें तो ये भी नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब इस वक्त तहरीक इंसाफ में हैं या नहीं है, वो कभी लगता है कि वो हैं या नहीं है, क्योंकि एक मैंने आपसे कहा था ना कि कई शख्सियात जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब का खाने के दौरान नजर आए थे और खाने के बाद वो गायब हो गए। इसी तरह से ये जो हमारे इंतहाई मोहतरम परवेज़ खटक साहब हैं, ये शाहीन का निशान लेने गए थे, शाहीन इलेक्शन कमीशन में गए थे, शाहीन इकबाल का शाहीन, इनको निशान क्या मिला है इलेक्शन कमीशन? चिड़िया। यानी ये तो बिल्कुल अजीब व गरीब बात होगी ना, आप निशान मांगे गेंडा और वहां से मिल जाए मक्खी, तो उनको ये इन्होंने मांगा था उकाब, ईगल, ऐसे इकबाल का शाहीन, निशान मिला है चिड़िया छोटी सी ऐसे करके ना, चोंच वाली, वो पता नहीं चिड़िया है कि क्या है, वो ऐसे करके है कुछ। हालांकि उस तरह की चिड़िया तो आपको पता है ना ट्विटर वालों ने भी गायब कर दी है, तो वो गायब करके लगता है वो इधर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप ये ले जाओ भाई, वो इलॉन मस्क ने कहा, वो अजीब तमाशा है। बहरहाल तो उनको चिड़िया का निशान दे दिया। अच्छा अब ये है कि लेकिन ये कि वो बल्ला किधर है अभी ये नहीं पता, बल्ला होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो ये बहरहाल। लेकिन ये इस तरफ जो है वो तो अदालतों के मामला है ना, ये एक तरीके के साथ बड़े, यानी इसमें कोई झगड़ा फसाद जो था ना कि इत्तेहादी हुकूमत है बहुत सारी, और ये बात शहबाज शरीफ साहब ने जो की है वाकई ये लग रहा था कि शायद इत्तेफाक राय ना हो, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, लेकिन सब ने बैठ के आपस में और फिर इख्तियार दे दिया शहबाज शरीफ साहब को, जो एक मेरे ख्याल से अच्छा लगा, एक पार्लिमानी रवायत के मुताबिक एक अच्छा लगा कि उसमें हाँ कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ, कोई ये नहीं है, सब आए, सब बैठे, मशवरे दिए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आज रात 12 बजे तक मैं तजावीज़ लूँगा, तो ये एक अच्छा उनकी तरफ से हुआ। लेकिन बात फिर वही है कि ये किस कदर अच्छा होता कि इसमें तहरीक इंसाफ शामिल होती इस मशावरती अमल में बाकायदा, और वो नाम देती, और उनकी तरफ से भी बड़े अच्छे नाम आते रहे माजी में तहरीक इंसाफ की तरफ से, फिर एक नाम को पिक। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ना चाहिए।